ये पीड़ा स्थावर है तो, फिक्स है तो, ये हटाने के लिए कई मार्ग है। फिक्स है तो लोग ऐसे सोचते हैं ये पीड़ा फिक्स है कि ये पीड़ा मन में है, इसीलिए ये पीड़ा हटाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। पीड़ा को हटाने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जानते भी नहीं ये पीड़ा एक प्रक्रिया है कि पीड़ा एक प्रक्रिया है तो हटाना नामुमकिन है, हटा नहीं सकते, क्योंकि प्रक्रिया से कोई फिक्स चीज नहीं उत्पन्न होती। प्रक्रिया से सिर्फ संयोग उत्पन्न होता है। संयोग फिक्स नहीं है, संयोग कोई एंटिटी नहीं है, कोई इकाई नहीं है। हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल है। इसलिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये फल कौन है, ये फल और परिणाम क्या है। ये दुनिया इकाई है तो, ये दुनिया फिक्स है तो, यूनिक है तो, अनन्य है तो दूर करना नामुमकिन है, हटाना नामुमकिन है, ये कर नहीं सकते। इसीलिए लोग ऐसे करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा असफल होते हैं। दिन रात मेहनत करके कोशिश करते हैं लोग ये पीड़ा हटाने के लिए। वे लोग जानते तक नहीं ये पीड़ा क्या है, कैसे उत्पन्न होती है ये पीड़ा, ये जानते तक नहीं, लेकिन हटाने के लिए कोशिश करते हैं। नई तरीका हम बनाते हैं, पुस्तक लिखते हैं ये हटाने के लिए। आप जानते हैं ये पीड़ा एक ही स्वरूप है, ये पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा फिक्स है तो ये मन में ये पीड़ा है कि सोचते हैं तो लोग ये पीड़ा विभिन्न होती है। विभिन्न होकर काम पीड़ा, यानी ये काम वासना सहित पीड़ा, और ये खाने पीने के लिए कुछ पीड़ा है मन में, बात करने के लिए कुछ पीड़ा है, खुद को बढ़ाने के लिए कुछ पीड़ा है, खुद को शो ऑफ करने के लिए कुछ पीड़ा है, संगति करने के लिए कुछ पीड़ा है, वगैरह वगैरह। लाखों करोड़ों पीड़ाएं हैं। वो एक प्रक्रिया है, अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न होती है, लेकिन कोई जानते नहीं। ये जानने के लिए, ये बताने के लिए भगवान बुद्ध की जरूरत है। ये पीड़ा क्या है कि समझने के लिए, नहीं तो हम भी समझ सकते हैं ये पीड़ा हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, और उत्पन्न हुआ नहीं, ये मन में है, मन में फिक्स हुआ है। इसलिए इससे बाहर आने के लिए हम कुछ करेंगे। ये कुछ करने के लिए कई तरीके हैं, ये तरीके हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके इससे बाहर आने के लिए कोशिश करेंगे, वगैरह वगैरह। लोग समय बिताते हैं, अभी तक समय बिताते रहते हैं, लेकिन मन में पीड़ा है, हमेशा ये उत्पन्न होती रहती है। ये पीड़ा में आकर लोग पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। ये पुण्य कर्म और पाप कर्म पीड़ा का फल है। पीड़ा से बाहर आने के लिए लोग ये करते हैं, यानी ये दुनिया में रहने के लिए लोग ये करते हैं। ये दुनिया में रहने के लिए, ये दुनिया सिर्फ ये मनुष्य लोक नहीं, बल्कि 31 दुनियाएं हैं। ये 31 दुनियाएं में रहने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। इसको हम पुण्य कहते हैं, पाप कहते हैं,
और आनंज भी कहते हैं, एक और कर्म है, उसको आनंज कहते हैं। ये अरूपावचर ब्रह्मलोक में जाने के लिए करने वाले कर्मों को हम ऐसे कहते हैं। ये 31 दुनियाएं में रहने के लिए करने वाले कर्म है। ऐसे करते हैं क्योंकि मन में पीड़ा है, पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करते हैं, तो उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म और क्रिया में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। कर्म और क्रिया, क्रिया अरहत भिक्षु भी करते हैं क्रिया, लेकिन कर्म करने के लिए मन में पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा नहीं है तो कर्म नहीं होगा। पीड़ा में आकर इससे बाहर आने के लिए, आनंद लेने के लिए कुछ कोशिश करने के समय मन में ये कर्म उत्पन्न होता है। हाथ से हम ये कर नहीं सकते, पैर से हम नहीं कर सकते, शब्दों से नहीं कर सकते हम कर्म। कर्म सिर्फ मन से होता है। इसीलिए कर्म करने के लिए हमें मन की जरूरत है, पीड़ा की भी जरूरत है। पीड़ा नहीं है तो कर्म कर नहीं सकते। कर्म नहीं कर सकते हैं तो ये दुनिया में रह नहीं सकते। दुनिया में रहने के लिए ये मन ऐसे करते हैं क्योंकि ये मन विश्वास करता है कि ये दुनिया बहुत आनंददायक है, दुनिया में रहना पड़ेगा, रहने के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत आनंददायक है। ऐसे मानता है ये मन, क्योंकि मन अविद्या में है। इसीलिए ये दुनिया को आनंददायक करने के लिए भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये दुनिया आनंददायक है, तो क्यों हम कोशिश करेंगे ये आनंद लेने के लिए? दुनिया आनंददायक है तो ऐसे करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दुनिया आनंददायक है तो आप जानते हैं ये शक्कर, चीनी मीठी है ना? इसीलिए उसको मीठी बनाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए हमें। वो मीठी है, वो शक्कर है, वो गुड़ है, शक्कर है, चीनी है। ऐसे ये दुनिया भी आनंददायक है, तो ये दुनिया से आनंद निकालने के लिए हम क्यों कोशिश करें? लेकिन आप जानते हैं लोग ये आनंद निकालने के लिए कोशिश करते, आनंद ढूंढने के लिए कोशिश करते। ये दुनिया आनंददायक है तो हर तरह आनंद मिलेगा। देखने से आनंद मिलेगा, सुनने से आनंद मिलेगा, सूंघने से आनंद मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये करने से आनंद मिलेगा, लेकिन ये आनंद लेने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। यानी ये दुनिया आनंददायक नहीं है, लेकिन लोग ऐसे मानते हैं ये आनंददायक है कि मानते हैं, इसीलिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमेशा उन लोगों को पीड़ा में रहना पड़ेगा। मन पीड़ित है हमेशा, इसीलिए लोग सोचते हैं मेरा मन पीड़ित हुआ है, इसीलिए ये पीड़ा से बाहर आने के लिए मैं कुछ करूं। लोग भी ऐसे कहते हैं, पुस्तक भी ऐसे कहती है। इसीलिए पुस्तक पढ़कर, ये पुस्तक में कई विधियां हैं इससे बाहर आने के लिए, ये काम वासना से बाहर आने के लिए और काम वासना अच्छी तरह लेने के लिए, अनुभव करने के लिए भी आप जानते हैं ये कई पुस्तकें हैं। बहुत प्रसिद्ध है ये पुस्तक। लेकिन भगवान बुद्ध भी इसी धरनी तल पर भारत में जन्म हुआ। थोड़ा सोचिए, वो भी जन्म हुए, त्रिपिटक भी इस धरनी तल पर जन्म हुए, लेकिन त्रिपिटक से ज्यादा लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या जानते हैं? काम सूत्र के बारे में जानते हैं, है ना? कई पुस्तकें लिखी हुई है, इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये पीड़ा मन में है, वो फिक्स है, हमें ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दरअसल लोगों ने गिव अप किया, क्योंकि वे लोग जानते नहीं ये पीड़ा एक प्रक्रिया है, हर चित्त में ये पीड़ा उत्पन्न होती है। ये थोड़ा गहरी बात है।
ये जानने से पहले उन लोगों को जानना पड़ेगा कि ये मन एक कंटिन्यूअस चीज नहीं है, कि ये मन कंटिन्यूअस चीज नहीं है, ये मन भी एक प्रक्रिया है और ये मन एक एक होकर उत्पन्न होता है, ये कंटिन्यूअस चीज नहीं है। कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं है दुनिया में, एक एक होकर उत्पन्न होता है। लेकिन लोगों को अनुभव होता है कि ये मन एक कंटिन्यूअस चीज है, बचपन से आज तक एक ही मन है कि अनुभव होता है, ये अनुभव होता है। क्या करूं? आपका अनुभव अलग है, भगवान बुद्ध का धर्म अलग है। आप कैसे ये धर्म विश्वास करें? विश्वास करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान की जरूरत है। लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आपको धर्म की जरूरत है। लेकिन लोग धर्म सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। ये catch-22 हुआ है। ये करने के लिए वो चाहिए, वो करने के लिए ये चाहिए, इसीलिए लोग कुछ भी नहीं करते, पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करते। आप जानते हैं, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ लड़ाई करते हैं, लड़वाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, मारते हैं, मरवाते हैं, हत्या करते हैं, हत्या करवाते हैं, ये सब करते हैं सिर्फ ये पीड़ा से बाहर आने। इसीलिए मैंने कहा, पीड़ा से बाहर आने के कई रास्ते हैं, ये लोगों को कई रास्ते हैं, क्योंकि वे लोग मानते हैं और वे लोग विश्वास करते हैं। ये पीड़ा मन से जुड़ी हुई है कि विश्वास करते हैं लोग। ये मन का एक हिस्सा है कि वो फिक्स है, मन से फिक्स हुआ है, ऐसा विचार है लोगों के मन। ये विचार को हटाना पड़ेगा हमें। अगर करुणा से, दया से हम लोगों को बात करते हैं तो ये गलत ज्ञान को दूर करना पड़ेगा। मन के बारे में लोग जानते नहीं, क्योंकि मन और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसीलिए लोग आत्मा के बारे में बात करते हैं। आत्मा को ये मन से रिहाई करने के लिए, आत्मा को ये शरीर से रिहाई करने के लिए लोग बात करते हैं। ये साधु संतों के बारे में मैं बात करता हूँ, मामूली आदमियों के बारे में नहीं। मामूली आदमियों को सिर्फ पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खाने पीने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा, और बच्चे बनाने के लिए कुछ जगह ढूंढना पड़ेगा। यही है उन लोगों की जिंदगी। ऐसे जिंदगी बिताते हैं। उन लोगों के पास ये फोन है, टैबलेट्स है, ये सब है, इसीलिए इस पर रहकर जिंदगी बिताते हैं, ये समय बर्बाद करते रहते हैं। क्योंकि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का जन्म हुआ, वे लोग जानते भी नहीं कैसे हुआ, आना पड़ा ये दुनिया में। अब दुनिया में आए लोग, अब रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मन पीड़ित है। पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए लोग समय बर्बाद करते हैं। लोग सोचते हैं कि वे लोग समय बर्बाद करते हैं, लेकिन ये समय नहीं है। ये समय एक माया है, ये समय नहीं है, ये जिंदगी है। इसलिए जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। वापस लेना नामुमकिन है। आप जानते हैं, ये जिंदगी गई तो गई, वापस लेना नामुमकिन है। नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, सिर्फ नामुमकिन है। वापस लेना नामुमकिन है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, एक कहावत है, वो वापस नहीं आता, क्योंकि वो जिंदगी है। बीती हुई जिंदगी वापस नहीं आती, समय नहीं, जिंदगी नहीं आती। लेकिन ये जिंदगी वापस लाने के लिए भी उत्सुक नहीं है लोग, क्योंकि कुछ भी करके जीना पड़ेगा। इसीलिए लोग मूवी देखते रहते हैं, आप जानते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं, दिन भर काम करते हैं। संध्या में क्या करते हैं? शाम में घर आकर
कुछ पीकर, खाने के लिए भी कुछ नहीं है लेकिन पीने के लिए कुछ पैसा है, ये पैसे खर्च करके कुछ पीकर पिक्चर देखते हैं और पूरा परिवार के साथ पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। इसीलिए गरीब हुआ है भारत। अब सरकार कोशिश करती है ये गरीबी हटाने के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट्स ले आती है सरकार। लेकिन लोगों के मन में उत्पन्न हुई है पीड़ा को कम करने के लिए, शायद कम करने के लिए भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि लोग मानते हैं कम कर नहीं सकते, हटा नहीं सकते, सिर्फ ये फिक्स है हर मन में भी, मतलब हर मनुष्य पीड़ित है। इसीलिए हम भगवान के पास जाएं, क्योंकि भगवान पीड़ित नहीं है। इसीलिए ये नई ऊर्जा के साथ लोगों ने ये भी बना, ये भगवान और स्वर्ग। इसीलिए हर लोगों के मन में ये उम्मीद है, मैं पीड़ित से ये धरती पर रहूं, कुछ भी करके रहूं, बाद में मैं सीधे ऊपर जाऊं, सीधे भगवान के पास जाऊं, जाकर वहां आराम से जीऊं। ऐसे उम्मीद है इन लोगों के मन में। ये देखकर बहुत अफसोस है। थोड़ा सोचिए, कैसे स्वर्ग जाएंगे लोग अगर मन में अग्नि है तो? ये मन पीड़ा की अग्नि से जलता है तो वे लोग नरक में है, जीते जी नरक में है। जीते जी नरक में रहने वाले लोग कैसे स्वर्ग में जाएंगे मरने के बाद? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन लोग इसके बारे में भी जानते नहीं। शायद वे लोग बिजी है, बहुत बिजी है, क्योंकि मन में इच्छाएं हैं, दिन प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती रहती है। क्योंकि लोग सुनते हैं लोगों को, पिक्चर देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं। इस द्वारा लोगों के मन में नई दृष्टियां आती रहती है हमेशा। ये मन भी ये दृष्टियां लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मन सोचते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है। इसीलिए ये आनंद कैसे मैं लूं सोचकर हमेशा सुनते हैं। ये सुनते हैं, ये दुनिया आनंददायक है कि सुनते हैं, सुनने के समय ये लेते हैं। सोच विचार भी न करते हुए ये अंदर लेते हैं। यही है ये लोगों का स्वभाव, अंदर लेते हैं। ये अंदर लेने के समय क्या होगा? इच्छा उत्पन्न होती है, हर दृष्टि के साथ इच्छा उत्पन्न होती है। यही है समस्या। इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो लीजिए, ये सिर्फ एक दृष्टि है, लीजिए। लेकिन इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये दृष्टि मन में लेता है। ये मन, आदमी नहीं, ये मन, ये दृष्टि मन में लेता है, क्योंकि मन अहंकार में है, मन में ईगो है। यानी मन सोचता है वो भी एक आदमी है कि, इसीलिए आपको भी महसूस होता है कि आप एक आदमी है, आप एक औरत है कि, लेकिन आप एक आदमी भी नहीं, आप एक औरत भी नहीं, आप सिर्फ एक मन है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये सिर्फ ये जाति है। जाति यानी एक अनुभव है। ये मन में उत्पन्न हुआ एक अनुभव है। ये सिर्फ आदमी नहीं है, आत्मा नहीं है, आदमी नहीं है, औरत नहीं है। ये सिर्फ अनुभव है मन में। मन को महसूस होता है कि मन एक फिक्स चीज है, मन एक एंटिटी है, इकाई है कि, इसीलिए मन सोचता है मैं भी एक एंटिटी हूँ, यानी मैं हूँ, मैं हूँ, यानी मैं एक आदमी हूँ। ऐसे विचार है मन में। इसीलिए मैं थोड़ा
गहरी बात बताऊं आपको, लेकिन नए शिष्य को ये समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कहूँ, कुछ भी कहूँ, ये दुनिया के बारे में, ये सच के बारे में कुछ कहूँ, समझने के लिए कोशिश करें। शायद आप लोग यहाँ उपस्थित आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप में ये आपसे बहुत लोग ये रथ में, ये मठ में रहते हैं, ये धर्म के बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन नए लोगों को ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम चर्चा करेंगे। अब सोचिए, ये मन को महसूस होता है कि वो एक आदमी है, यानी वो एक जीव जंतु है, वो एक प्राणी है। ये प्राणी यानी जानवर, और ये छोटे सा जानवर, छोटे सा कृमि नहीं है, जीव जंतु है। ये हर प्राणी है, जीव जंतु है। आप समझने के लिए कोशिश करें। बीइंग के बारे में मैं बात करता, मन सोचता है वो एक बीइंग है, वो एक प्राणी है। लेकिन आप जानते हैं मन एक प्रक्रिया है, मन एक सिर्फ प्रक्रिया है, सिर्फ प्रक्रिया है। वो उसको चलना भी कर नहीं सकता मन। क्या मन चल सकते हैं? हाथ पाव है मन में? मन का हाथ पाव नहीं है, चल भी नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक शक्ति है। क्या आप जानते हैं ये चालक शक्ति के बारे में? ये पंखे में चालक शक्ति है। चालक शक्ति का पाव कहाँ है और क्या है? हाथ क्या है? हाथ कहाँ है? कैसे चलते हैं चालक शक्ति? विभव शक्ति है, चालक शक्ति है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वगैरह वगैरह शक्तियां हैं। ये शक्ति में हाथ पैर नहीं है, और खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, यानी वो एक आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक शक्ति है। वो शक्ति है। शक्ति की वजह से, शक्ति यानी काम कर सकता है। वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, काम कर सकता है। चलना का एक काम है, काम कर सकता है। इसीलिए ये मन एक शक्ति है। ये एक प्रक्रिया के जरिए ये मन उत्पन्न होता है, यानी ये शक्ति की प्रक्रिया है। ये मन एक आदमी नहीं है, और एक जीव जंतु भी नहीं है। हृदय नहीं है उनमें तड़पने के लिए, हृदय नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं वो एक जीव जंतु है? ये प्राणी और जीव जंतु कौन है? अब मन ऐसा नहीं है, ये शरीर भी ऐसा नहीं है। आप जानते हैं ये शरीर से ये मन की प्रक्रिया समाप्त होती है, तो ये शरीर के अंदर ये शरीर भी एक लाश बनता है। शरीर धरती पर गिर पड़ता है, बाद में वो विनाश होता है। वो भी जीव जंतु नहीं। जीव जंतु कौन? जीव जंतु कहाँ है? इसीलिए मैं कहता हूं ये एक सोच विचार है, ये एक अनुभव है। ये हमेशा अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन में उत्पन्न हुई माया है। ये जाति एक माया है। ये माया मन में उत्पन्न होती है, ये ईगो है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। अब ये माया मन में उत्पन्न होने के बाद
इसके साथ अन्य लोग भी उत्पन्न होता है। अन्य लोग, मैं उत्पन्न हुआ है पहले, मैं उत्पन्न हुआ, इसके साथ अन्य लोग भी उत्पन्न होता है, अन्य लोग भी उत्पन्न होता है। मैं अन्य लोग के बारे में नहीं बात करता, ये शब्द के बारे में बात करता हूं। अन्य लोग उत्पन्न होता है मन में। अन्य लोग की तरह कुछ भी नहीं है दुनिया में, लेकिन अन्य लोग का विचार, ये अन्य लोग है कि विचार, ये विचार मन में उत्पन्न होता, यही है अन्य लोग। मैं हूं की विचार भी उत्पन्न होता है, अन्य लोग हैं कि विचार भी उत्पन्न होता है। इसीलिए अब मन में कुछ उत्पन्न होता है, मैं अन्य लोगों से कैसे मुकाबला करूं। अब एक मुकाबला उत्पन्न होता है मन में, क्योंकि सुपीरियर बनना चाहता है मन, इंफीरियर नहीं। अहंकार बनना चाहता है, अहंकार में आकर मैं सबसे बड़ा आदमी हूं कहने के लिए मन कोशिश करता है। ऐसे करने के लिए मन को ये दृष्टियां की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान की जरूरत है। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, आप कौन हैं, आप इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूं। ये जानने के लिए मन हमेशा ये दृष्टियां लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए आप कुछ भी कहें, मन ये लेता है। आप कहिए वहां एक गंदी चीज है, आप कहिए, लोग आकर देखते हैं। आपने कहा वो गंदी चीज है, कुछ गंदी चीज है, शायद सोच है, लेकिन लोग आकर देखते हैं। क्यों? ये गंदी है, क्यों देखते हैं? आप इसके बारे में जानते हैं तो आप अन्य लोगों से ऊंच हो सकते हैं। इसीलिए मन ऐसा करता है, इसीलिए मन हमेशा ये दृष्टियां लेता है। लेकिन मन जानता नहीं, दृष्टियां के साथ इच्छा भी उत्पन्न होती है कि अब मन ट्रैप हुआ है। ये मान की वजह से और ये अहंकार की वजह से मन को ये सुपीरियर होना चाहिए, लेकिन ये सुपीरियर बनने के लिए वो दृष्टियां लेता है। दृष्टि के साथ मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, क्योंकि इच्छा उत्पन्न होती है पहले, ये इच्छा के साथ पीड़ा भी उत्पन्न होती है। अब बताइए, अब मन में पीड़ा है, इससे बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हर मन में ये पीड़ा उत्पन्न होती है, क्योंकि हर मन में कोई ना कोई दृष्टि लेने के लिए ये मन कोशिश करता है। दृष्टि यानी कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज लेने के लिए, गलत या सही इसका कोई फर्क नहीं है ये मन को, क्योंकि ये मन भगवान बुद्ध बनने के लिए नहीं कोशिश करता। सिर्फ मन में एक पीड़ा है, क्योंकि उसको सुपीरियर बनना चाहिए। इसीलिए सुपीरियर बनने के लिए कोशिश करिए। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं तो मैं सुपीरियर हूं, मैं आपको सिखाऊं। मैं सीखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए मैं तैयार। पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मैं गुरु हूं तो मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, मैं सुपीरियर हूं आपसे। अगर मैं आपसे सुपीरियर हूं तो मुझे आनंद मिलता है। इसीलिए मन हमेशा सुपीरियर बनने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये सुपीरियर या इन्फीरियर ये फीलिंग्स आती है मन में
ये ईगो के साथ। लेकिन लोग जानते नहीं ये ईगो भी एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया की वजह से ये ईगो उत्पन्न होती है। कि ये जाति कैसे उत्पन्न होती है कि जानते नहीं, ईगो के बारे में जानते। अगर मैं ईगो शब्द इस्तेमाल करता हूं तो लोग सोचेंगे कि ये घमंडी के बारे में बात करता है, लेकिन ये घमंडी के बारे में नहीं। ये खुद का अनुभव के बारे में बात करता हूं। ईगो यानी खुद का अनुभव है, खुद का अनुभव। आपको खुद का अनुभव है मन में, मैं हूं की फीलिंग है मन में, मैं हूं। इसीलिए आपको महसूस होता है कि अन्य लोग भी हैं, ये फीलिंग भी है मन में, मैं हूं अन्य लोग भी है। अगर मैं हूं वाली फीलिंग उत्पन्न होती है तो मन में ये अन्य लोग हैं कि भी फीलिंग उत्पन्न होती है मन में। बाद में अब मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूं अन्य लोग भी हैं, इसलिए मैं सुपीरियर होना चाहिए, मुझे सुपीरियर होना चाहिए अन्य लोगों से ज्यादा। इसीलिए मन हमेशा इसको खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए कोशिश करता है। आप शायद आपने देखा होगा लोग शो ऑफ करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये शो ऑफ करने के लिए कोशिश करते हैं अन्य लोगों को नहीं, खुद को साबित करने के लिए। ये मन को साबित करने के लिए, मन को साबित करने के लिए अन्य लोगों की जरूरत है, अन्य लोगों की सहायता चाहिए। क्योंकि अन्य लोग मिलकर हमें बताना चाहिए हम बड़े हैं। ये प्रूव करने के लिए मन कोशिश करता है। इसीलिए लोग ये समाज में रहकर आलीशान महल बनाते हैं, लेकिन रहने के लिए 2 और 3 हैं ये घर में, 2 और 3 लोग हैं मन में, लेकिन आलीशान महल है। क्योंकि ये महल देखकर लोग कहेंगे कि ये आदमी सबसे ज्यादा अमीर है, ये अमीर हैं। ये शब्द सुनने से मन को सुकून मिलेगा, क्योंकि मन पीड़ित हुई पहले, क्योंकि ये ईगो उत्पन्न हुई, जाति उत्पन्न हुई, ये जाति के साथ ये पीड़ा भी उत्पन्न हुई। ये पीड़ा से बाहर आने तो खुद को साबित करना पड़ेगा कि मैं सबसे ऊंचा आदमी हूं। ये प्रूव करने के लिए आलीशान महल बनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं आलीशान महल बनाने के लिए लगभग 10 साल लगेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं है, सुकून मिलेगा, है ना। 10 साल के बाद क्या होगा, उसको सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। एक नई गाड़ी भी खरीदते हैं लोग, क्यों? ये गाड़ी खरीदने के बाद लोग उसके बारे में बात करना चाहिए, नहीं तो सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए गाड़ी लेते हुए पहले क्या करते हैं लोग, ये गाड़ी पूरे गांव में, गाड़ी से गाड़ी चलाकर पूरे गांव में जाते रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं ये मेरी गाड़ी है। कि लोग ये देखकर चिल्लाते हैं, मन को सुकून मिलता है। थोड़ा सोचिए, क्या ये मन है और ये एक नन्ना मुन्ना बच्चा है। लेकिन लोग कहते हैं मैं एक प्रोफेसर हूं, लेकिन ये प्रोफेसर के अंदर क्या कौन रहता है?
नन्हा मुन्ना बच्चा रहता है, लोगों को दिखाकर मैं, आप जानते हैं ये छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर क्या करते हैं, मुझे 8 एस मिले कहकर हर लोगों को दिखाते हैं। ये मन भी कोशिश करता है ये पहचान लेने के लिए। इसीलिए हर मन में, मैंने कहा आपको, ये मन भी एक प्रक्रिया है। हर पल में एक एक मन उत्पन्न होता रहता है। ये हर मन में पीड़ा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि हर मन में जाति यानी ईगो उत्पन्न होती है। ये ईगो के साथ सुपीरियर बनने की पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमेशा ये दृष्टियां लेते हैं लोग, ये दृष्टियां के साथ इच्छा उत्पन्न होती है। ये इच्छाओं की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती है। अब कुछ भी करके पीड़ा से बाहर आना चाहिए। यही है जिंदगी, यही है दुनिया। इसीलिए इसीलिए आप देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सोचिए क्या करते हैं। आपने देखा होगा लोग कुछ करते हैं, गाना गाते हैं, थोड़ा सा गीत गाते हैं, थोड़ा सोचिए क्यों। क्या होगा, आपने भी गाया होगा, क्या हुआ आपको ये गाने के बाद? कुछ नहीं हुआ, लेकिन समय बीत गया, जिंदगी बर्बाद हुई, जिंदगी बर्बाद हुई। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी तक क्या प्रसिद्ध है? त्रिपिटक और ये गाना है, गीत। ये गीत क्या प्रसिद्ध है, लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। यही है सच, क्योंकि भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म अत्यंत गंभीर है। इसीलिए लोगों को यह समझना नामुमकिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए समझने के लिए भी कोशिश नहीं करते। लोग सोचते हैं कि ये भी एक धर्म है, लेकिन मैं कहता हूं ये मसाब नहीं है, ये एक और मसाब नहीं है, ये जिंदगी है। भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म से हमें अपनी जिंदगी के बारे में सिखाता है। ये जिंदगी है, ये प्रकृति है। प्रकृति के बारे में जानने है तो आपको ये धर्म की जरूरत है। आपका शरीर प्रकृति है, आपका मन प्रकृति है, आपका हर कर्तव्य प्रकृति है। हम प्रकृति के बारे में जानने के लिए ये धर्म इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये मज़हब नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये मज़हब है, इसलिए ये मेरा मज़हब नहीं है कि कहकर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। एक और बात, लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए हिमालय में जाना पड़ेगा। निर्वाण प्राप्त करने के लिए उग्र व्रत करना पड़ेगा, उग्र तपस्या करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह लोग सोचते हैं। तो शरीर को पीड़ा देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह लोग सोचते हैं। उन लोगों के मन में ये है, इसीलिए वे लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है, करना नामुमकिन है। लेकिन समझने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको प्रमाणित करूं ये कारण।
थोड़ा सोचिए, एक शाम में दूर एक वृक्ष है, वृक्ष की डाल है, ये डाल हिलती रहती है, चंद्रमा का किरण भी उस पर पतित हुआ है, वो हिलती रहती है। देखने से वो एक भूत की तरह है। आप उसको देखकर ये एक भूत है कि सोचकर भयभीत होता है, मन में डर उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको लगा कि वो एक भूत है। अब वहां जाने के लिए भी आप नहीं कोशिश करते, क्योंकि वहां एक भूत है, डर है मन। मन पीड़ित हुआ है कि वह भूत है। इससे बाहर आने के लिए करने क्या करेंगे हम? वहां जाकर भूत को कुछ मंत्र जप के भूत को भगा देंगे हम? आपके मन में कुछ विचार आया, वो भूत है कि आपको एक अनुभव हुआ ये भूत है कि, इसीलिए आपके मन में ये डर उत्पन्न हुआ। लेकिन आप सही जान सकते हैं वहां क्या है कि, या वहां असलियत पता लगा सकते हैं, तो ये डर उत्पन्न नहीं होता। ये भूत है कि मन में एक विचार आया, अनुभव हुआ, डर पैदा हुआ, इसीलिए मन अब पीड़ित है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए हिमालय में जाकर क्या करेंगे हम? शरीर को पीड़ा देकर क्या करेंगे हम लेंगे एक आदमी डर हुआ है, इसीलिए उसको ये डर से बाहर आने के लिए मन हुआ है, इसीलिए वो डर से बाहर आने के लिए वहाँ कुछ लकड़ी लेकर सिर पर मारता है, क्योंकि ये शरीर को पीड़ा देना पड़ेगा इससे बाहर आने के लिए। ऐसा सोच विचार है मन में, क्योंकि उसने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक में ऐसा था, इसलिए वो अब ये शरीर को दंड देता है इससे बाहर आने, ये पीड़ा को दूर करने के लिए, ये डर को दूर करने के लिए शरीर को पीड़ा देता है। लेकिन शरीर को पीड़ा देती है, शरीर को पीड़ा देता है, लेकिन आप जानते हैं या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके मन में उत्पन्न हुआ एक विचार है। असलियत पता लगाने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत है, कुछ मिनटों की जरूरत। कुछ ज्ञान वाले से हम पूछें, मन में पिताजी है, घर में पिताजी है, पिताजी से पूछें, क्योंकि शायद पिताजी ने ये देखा होगा पहले, उनके मन में भी ये डर उत्पन्न हुआ होगा। अब वो जानते हैं, क्योंकि अब उसके मन में ये पीड़ा नहीं है। हम उनसे पूछें, ये पूछने से वे कहेंगे कि ये एक डाल है, ये डाल पर ये चंद्रमा का किरण चंद्रमा का किरण पतित हुआ है, इसकी वजह से वो एक भूत की तरह दिखाई देता है। ये चंद्रमा की किरण पतित हुई है, इसीलिए एक भूत की तरह दिखाई देता है। अब मन में समझ आया, ये मन समझ सका, ये मन में इसके बारे में समझ सका, इसीलिए अब डर नहीं है मन में। इसीलिए समझने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझने से। समझने के लिए हमें धर्म की जरूरत है,
इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें ये धर्म के बारे में सोचने के लिए कहा। धर्म, हमेशा धर्म के साथ रहने के लिए कहा। धर्म मुख्य है, धर्म मुख्य है, इसीलिए गुरु मुख्य है, गुरु जी मुख्य है। यानी ये कल्याण मित्र मुख्य है। हमेशा कल्याण मित्रों के साथ रहना पड़ेगा। कल्याण मित्र यानी धर्म, भगवान बुद्ध यानी धर्म। भगवान बुद्ध सिर्फ धर्म है। धर्म नहीं है तो भगवान बुद्ध के मन में वो कौन है, वे कौन है? धर्म है मन में, ये ज्ञान है मन में, नहीं तो वो महाराज सिद्धार्थ हैं। महाराज सिद्धार्थ ने ये धर्म हासिल किया, इसीलिए वो भगवान बुद्ध बने। ये महाराज सिद्धार्थ और भगवान बुद्ध का फर्क ऐसा है, वही है फर्क, धर्म है फर्क। इसीलिए भगवान बुद्ध के साथ हम संगति करते हैं तो हम धर्म के साथ संगति करते हैं। ये धर्म के बारे में जानते हैं, ये धर्म को जिंदगी में लेते हैं। ये धर्म द्वारा निर्माण हुए रास्ते पर हम जाते हैं। ये धर्म द्वारा निर्माण होता है ये रास्ता। धर्म सुनने के बाद आपको एक रास्ता दिखाई देगा। धर्म सुनने के बाद, धर्म सुनने और धर्म समझने के बाद एक रास्ता दिखाई देता। यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यही है ये रास्ता। ये रास्ता प्रकट होता है धर्म अवबोध होने के बाद, धर्म समझने के बाद। इसीलिए धर्म की जरूरत है। पहले समझने के लिए कोशिश कीजिए ये लोग क्या करते हैं। ये लोगों को देखकर, अपने आप को देखकर समझने के लिए कोशिश कीजिए ये मन को क्या हुआ है, ये मन क्या करता है। थोड़ा धर्म भी लीजिए, ये धर्म अपनी जिंदगी पर डालकर थोड़ा सोचिए ये मन को क्या हुआ है, ये मन क्या ढूंढता है। ये समझने के बाद आपको ये दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए एक मौका मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ दुनिया है, क्योंकि आप ये दुनिया का एक हिस्सा है। आप ये दुनिया का हिस्सा है, एक हिस्सा है, प्रकृति का एक हिस्सा है। इसीलिए 7 समुद्र से एक बूंद का पानी लेकर ये समुद्र के बारे में हम पता लगा सकते हैं। हम बता सकते हैं ये समुद्र के बारे में। ये समुद्र पूरा समुद्र लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक बूंद लेकर हम ये सागर के बारे में पता लगा सकते हैं। आप एक बूंद है। ये प्रकृति, ये सब है, ये सब विश्व ब्रह्मांड है। आप एक बूंद है। इसीलिए आप कह सकते हैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं हूं ये विश्व, क्योंकि मैं ये विश्व का हिस्सा हूं। इसीलिए अपने आप को देखकर, अपने खुद का अनुभव लेकर आप ये प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा ये धर्म समझिए, ये धर्म समझ के अपने आप पर डालिए, अपना अनुभव पर डालिए। ये निर्वाण आपके अंदर है। ये समझ के आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए सिर्फ 3 चीजें की जरूरत है। सिर्फ 3 चीजें हैं। धर्म की जरूरत है, कल्याण मित्र की जरूरत है। यानी ये धर्म है लेकिन कल्याण मित्र की जरूरत है, क्योंकि ये धर्म
अवबोध करने के लिए आपको धर्म सुनना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। स्वयं ये धर्म अवबोध करना नामुमकिन है, सिर्फ भगवान बुद्ध ये कर सकते हैं। ऐसे करने के लिए जन्मों तक ये पारमी पूरा करना पड़ेगा आपको, जन्मों तक, कल्पों तक ये करना पड़ेगा भगवान बुद्ध बनने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने जन्म लिया ये धरती पर, हमारे पास ये धर्म है, हमें कल्याण मित्र की जरूरत है। इसीलिए अगर आपके पास धर्म है तो कल्याण मित्र है तो आप हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्या आप है आपको बचाने के लिए? क्या आप सहाय देता है आपको बचाने के लिए? मैं भाषण देता हूं, मैं आपको सच बताता हूं, भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म बताता हूं। क्या आप आपको मदद करते हैं? क्या आप खुद को मदद करते हैं ये रास्ते पर जाने के लिए? और आपके मन में कुछ अलग भावना है, यही है समस्या। अलग भावना है तो खुद को बढ़ाने के लिए, कुछ को ऊंच स्थल पर रखने के लिए कोशिश करते हैं, तो कुछ भी करके। अब आपका स्वामी भगवान बुद्ध और निर्वाण नहीं है, आपका स्वामी सिर्फ ईगो ही है। क्योंकि आप ईगो को फीड करते हैं। आपको एक स्वामी को चुनना पड़ेगा, एक स्वामी, सिर्फ एक स्वामी चुनना पड़ेगा। निर्वाण या ईगो। आप निर्वाण को फीड कर सकते हैं और ईगो को फीड कर सकते हैं। लोग ईगो को फीड करते हैं क्योंकि वे लोग निर्वाण के बारे में जानते नहीं। लेकिन आप लोग जानते हैं निर्वाण के बारे में, विमुक्ति पाने के लिए तैयार है। इसीलिए आप लोग ये मठ में आए, भिक्षु बने, भिक्षुनी बने, ये करके निर्वाण प्राप्त करने के लिए कोशिश करते। लेकिन सोचना पड़ेगा कि कौन है आपका स्वामी, निर्वाण या ईगो। ईगो है तो बदलने के लिए कोशिश कीजिए। एक एक मन को छानबीन कीजिए, मन के अंदर घुसकर छानबीन कीजिए, मन में क्या है, स्वामी कौन है, किसको पूजा करता है। लोग ईगो को पूजा करता है क्योंकि ईगो की सिवा कोई भी नहीं है। लोगों को कुछ करते ईगो को फीड करके, खुद को ऊंच स्थल पर रखने के लिए कुछ भी करते हैं। लोग पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। आप जानते हैं कुछ लोग पूजा करते हैं अन्य लोगों को दिखाने के लिए। मैंने 1000 दीप जलाए, ऐसे कहते हैं। 1000, 10,000, 1 करोड़ पूजा करते हैं। ये कहते हैं, अन्य लोगों को कहते हैं। अब उन लोगों के पास कैमरा है,
इसीलिए दिखाकर कहते हैं, इसीलिए जरूर फोटो खींचिए, कुछ करके फोटो एक फोटो खींचना पड़ेगा। ये दिखाकर लोगों को बता सकते हैं, देखिए मैंने क्या किया, क्या मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। अगर एक आदमी आपके पास आकर ऐसे कहता है तो आप मान जाइए, उसको सुकून मिलेगा। ये मान जाने के बाद आप कुछ मांगते हैं तो वो ये देगा, क्योंकि उसका मन अब प्रसन्न हुआ है। क्योंकि मन पीड़ित था पहले, अब प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको साबित हुआ कि वो बड़ा है आपसे ज्यादा। लेकिन लोग इससे कैसे बाहर आए और कब बाहर आए? आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ये मौका मिला। आप मत सोचिए कि हम घर छोड़कर यहाँ आए हैं, हम संसार छोड़कर यहाँ आए हैं। ये सही है, संसार छोड़कर यहाँ आए, घर छोड़कर यहाँ आए। मुझे मेरे पास वो होता, ये था, मत कहिए। क्या क्या था आपके पास? कुछ भी नहीं था। मन में घमंड था, क्योंकि ईगो थी। ईगो एक बीमारी है। ईगो उत्पन्न हुई मन में, बाद में लोगों को दिखाने के लिए कोशिश किया, मैं सबसे बड़ा आदमी हूं। ये दिखाने के लिए ये शरीर को कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए जिम गए लोग, एक्सरसाइज किए, ऐसे करके हाथ पांव बढ़ाया। आप जानते हैं, लड़की है तो ब्यूटी पार्लर में जाकर सुंदर होने से चेहरा सुंदर करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि आप सुंदर हैं। तो अन्य लोगों के से ज्यादा, अन्य लड़कियों के से ज्यादा आप सुंदर हैं तो आपको सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, मैं सुपीरियर हूं। इसीलिए लोग ऐसे करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। आप जानते हैं ये बहुत बहुत कीमती है, ये चीज है, बहुत कीमती है। लेकिन लोग कमाते हैं, कमाकर मुंह में लगाते हैं, शाम में घर जाकर बुश करते हैं, मुंह धोते हैं, मुंह धोकर अगले सुबह वापस डलवाते हैं। लड़के हर दिन जिम जाते हैं, जिम जाकर ये हाथ पांव, ये छाती बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। हर लोग समय बर्बाद करते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि मन पीड़ित है। ये करना पड़ेगा। इसीलिए लोग ऐसे करते हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि ये करना पड़ेगा उन लोगों को। न करते
रह नहीं सकते, करना पड़ेगा, यहां वहां जाना पड़ेगा। एक आलीशान महल खरीदना पड़ेगा, एक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, एक बीबी कर लेनी पड़ेगी। ये आनंद लेने के लिए नहीं, सिर्फ पीड़ा से बाहर आने के लिए। लेकिन आप जानिए कि ये कैसे उत्पन्न होता है। यही है मुख्य कारण, ये कैसे उत्पन्न होता है। अज्ञान और तृष्णा से आरंभ होकर ईगो तक ये प्रक्रिया आती है। ईगो के बाद एक और प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि अब युद्ध है मन में, मैं कैसे खुद को साबित करूं कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा आदमी हूं। ये दूसरा प्रक्रिया है, इसीलिए भी ये पीड़ा उत्पन्न होती है। इससे बाहर आने के लिए ये दुनिया को बनाता है ये मन। इसीलिए आप देखते हैं ये आलीशान महल और स्काई स्क्रैपर्स, आसमान तक बिल्डिंग्स, इमारत बनाते हैं लोग। कितने स्टोरीज है? 20, 100, 150। मेरे बिल्डिंग में 150 स्टोरीज है। आपके कितने हैं? सिर्फ 140 हैं, है ना? आपसे ज्यादा। ये सुनने से इसी मन में कुछ आनंद उत्पन्न होता है। आपकी सैलरी क्या है? ये है मेरी सैलरी, इसे 1 रुपया ज्यादा है, इसीलिए मुझे आनंद मिलता है। अब सोचिए, ये एक जोक है, संसार एक जोक है। मैं जानता हूं, अगर ये लोग पुण्यवान हो सकते हैं, तो ये पुण्य कमा सकते हैं, तो एक ना एक दिन ये धर्म समझेंगे। लेकिन पुण्य की जरूरत है, इसलिए पुण्य का काम कीजिए। हमेशा पुण्य का काम करवाइए लोगों से। पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक अनुभव है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको खुद का अनुभव है, लेकिन खुद की तरह कुछ भी नहीं है ये दुनिया। वो एक माया है, लेकिन वो एक माया है, लेकिन आपको ये अनुभव होती है। इसीलिए डर पैदा होता है, इसीलिए पीड़ा उत्पन्न होती है। आप कुछ करना पड़ेगा। आपको भूख नहीं लगता, लेकिन कुछ नर्व्स के डिफेक्ट्स में कुछ गलतियां हुई नर्व सिस्टम में,
इसीलिए भूख लगता है। आपने खाना खाया, कुछ मिनटों के पहले खाना खाया, लेकिन ये नर्व सिस्टम के गलतियां की वजह से भूख लगता है। इसीलिए आप क्या करते, वापस खाते। 1 घंटे के बाद भूख लगता है, इसीलिए वापस खाते। अब आप ये खाना एंजॉय नहीं करते, लेकिन खाने के समय एंजॉय भी होता है। एंजॉय कर यानी रस ले सकते हैं, है ना, ये ले सकते हैं, लेकिन आप खाते हैं एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि ये भूख मिटाने के। अब सोचिए हम कैसे ये संसार सागर पार करें। संसार सागर पार करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये संसार सागर क्या है। यही है संसार सागर। ये सागर नहीं, ये एक चक्र है। ये एक चक्र है, लेकिन ये सागर से ज्यादा गंभीर है। ये एक चक्र है, ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। ये ईगो को मेंटेन होती है हमेशा। ये हर मन में ये प्रक्रिया होकर ईगो को मेंटेन होती है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि मैं बचपन से जिंदा हूं और बचपन से आज तक मैंने जिंदगी बिताया। यादें भी है, इसलिए यादें भी लेकर मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ भी कहकर लोग इसी कारण में रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं तो ये एक माया है कि कौन विश्वास करे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये अवबोध करने के लिए, ये समझने के लिए पुण्य की जरूरत है। पुण्य है तो लोग ये धर्म सुनेंगे। पुण्य कमाइए, पैसे कमाने से ज्यादा पुण्य कमाइए। पुण्य है तो सब कुछ मिलेगा। आप पुण्यवान हैं, इसीलिए आपको धर्म मिला। मैं पुण्यवान हूं, इसीलिए मुझे धर्म मिला। हमें धर्म मिला, इसीलिए हम अब पीड़ित नहीं है। कुछ हासिल करने के लिए हम कोशिश नहीं करते। निर्वाण भी हासिल करने के लिए हम कोशिश नहीं करते, धर्म समझने के लिए कोशिश करते हैं। धर्म समझने के लिए, इसीलिए हम धर्म के साथ हमेशा रहते हैं। यही है विमुक्ति पाने की कला। धर्म के साथ रहिए, हमेशा धर्म चर्चा कीजिए, धर्म के साथ रहिए। मत सोचिए कि मैं जानता हूं, जानने के लिए बहुत है। मत सोचिए मैं जानता हूं। जानते हैं तो अन्य लोगों के साथ चर्चा कीजिए, कल्याण मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आप कुछ जानते हैं, मैंने आपको ये सत्संग किया, आपने सुना, आपके मन में कुछ है, अब तो आपने कुछ समझ सका। अब बताइए, क्या आपके मन में यह है जो मैंने सोचा? आपके मन में कुछ है, आप कुछ समझ सकते हैं। मेरे मन में कुछ है, मेरे मन से मैं आपको कुछ, मेरे मन से उत्पन्न हुआ ये विचार को लेकर मैं शब्द
में परिवर्तन करके आपको कहा, आपने आपको कुछ समझ गए, अब ये ज्ञान आपके मन में है, लेकिन ये ज्ञान सही है या गलत जानने के लिए आपको कल्याण मित्रों की जरूरत है। इसीलिए हमेशा चर्चा कीजिए, हमेशा चर्चा कीजिए। मैं जानता हूं कि मत सोचिए। आप ऐसा सोचते हैं तो कभी निर्वाण प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि निर्वाण प्राप्त होने के लिए ये धर्म समझना जरूरी है। धर्म के साथ अपने आप को समझना जरूरी है। ये जिंदगी को समझना जरूरी है। ये प्रकृति को समझना जरूरी है। धर्म से हम ये कर सकते हैं, लेकिन अच्छा समझ होना चाहिए मन में। इसीलिए ये कीजिए, देखने से धर्म अप्लाई कीजिए, सुनने से धर्म अप्लाई कीजिए, कहा भी मत जाइए। सुविशेष स्थान नहीं है ये धरती पर निर्वाण प्राप्त करने के लिए। अगर आप गुरु जी के साथ हैं तो वही है सबसे उचित जगह, क्योंकि चर्चा करने के लिए, गलतियां सुधारने के लिए आपके पास गुरु जी है, कल्याण मित्र है। इसलिए वही है उचित जगह निर्वाण प्राप्त करने। ये जगह रहकर धर्म अप्लाई कीजिए। आप अनिच्छ के बारे में जानते हैं, ये सब अनिच्छ है कि भगवान बुद्ध ने कहा। अब साबित कीजिए। पहले ये अनिच्छ क्या है कि जानिए, ये जानकर अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके ये साबित कीजिए ये सब अनिच्छ है, सब अनिच्छ है, सब दुख है कि सब दुख है कि भी भगवान बुद्ध ने कहा। लेकिन ये दुख का अर्थ पीड़ा और शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं है। ये दुख का अर्थ संयोग है। भगवान बुद्ध ने कहा ये सब संयोग है, ये मन संयोग है, ये प्रकृति संयोग है, ये सब, ये हर चीज एक संयोग है। इसलिए ये संयोग है कि भगवान बुद्ध ने कहा। अब ये संयोग है या ना साबित करना आपका कर्तव्य है। खुद को साबित कीजिए, प्रमाणित कीजिए। इसको हम ध्यान करना कहते हैं। नहीं तो एक जगह देखकर, एक जगह में मन लगाकर इसके बारे में सोचना निर्वाण प्राप्त करने की विधि नहीं है। ये सब दुख है कि भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि ये सब्बम भी दुखम। अगर ये सब्बम भी दुखम है तो यानी ये सब दुख है कि भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया। अब ये दुख क्या है? ये एक संयोग है। अब एक संयोग है तो ये प्रमाणित कीजिए, आपको प्रमाणित कीजिए ये संयोग है कि सोडियम एक संयोग है कि प्रमाणित कीजिए। ये मूल द्रव्य नहीं है, ये संयोग है, प्रमाणित कीजिए। इलेक्ट्रॉन एक संयोग है कि प्रमाणित कीजिए। प्रोटॉन एक संयोग है कि प्रमाणित कीजिए।
बाद में भगवान बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा। अब ये 4 आर्य सत्यों लेकर क्यों ये हम अगले हफ्ते में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोचिए, ये दुख क्या है? दुख का आर्य सत्य कहा भगवान बुद्ध ने, ये दुख का आर्य सत्य क्या है? और भगवान बुद्ध ने कहा कि उन्होंने ये धर्म समझ लिया भगवान बुद्ध बनने के बाद। भगवान बुद्ध बनने से पहले उन्होंने ये धर्म नहीं समझ सका, यानी ये धर्म नहीं है, ये नया है। भगवान बुद्ध को भी नया है। ये बुद्धत्व हासिल होने के बाद उसको समझ गया ये दुख क्या है, ये दुख का आर्य सत्य क्या है, ये दुख का समुदय आर्य सत्य क्या है, ये दुख कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में पता लगाए। आप जानते हैं ये दुख का समुदय तृष्णा है कि भगवान बुद्ध ने कहा। ये तृष्णा से कैसे दुख उत्पन्न होता है? हमने कहा ये दुख एक संयोग है, ये दुख एक संयोग है। तो कैसे संयोग, ये कैसे तृष्णा से ये संयोग उत्पन्न होता है? ये तृष्णा क्या है? शायद लोग तो सोचते हैं कि ये तृष्णा यानी ये मुझे कुछ मैं कुछ चाहते हैं, यही है तृष्णा। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर शब्द है ये तृष्णा, और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ये तृष्णा। ये खतरनाक है। ये तृष्णा की वजह से ये दुनिया आज तक उपस्थित है। तृष्णा की वजह से, तृष्णा की वजह से आपके मन में ये जाति उत्पन्न होती है, ईगो उत्पन्न होती है। तृष्णा की वजह से आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। तृष्णा की वजह से ये लोग हैं, ये दुनिया है, ये प्रकृति है। यानी ये प्रकृति की माँ कौन है? सिर्फ तृष्णा है। इसके बारे में हम अगले हफ्ते में बात करें। थोड़ा गहरी है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म है, एक बच्चा द्वारा कथित नहीं, भगवान बुद्ध द्वारा कथित धर्म है। वो परफेक्ट वन है, एनलाइटेंड वन है। इसीलिए अब बॉल आपके कोर्ट में है। इसीलिए धर्म, आपने धर्म सुना, अब ये धर्म अपनी जिंदगी पर डालकर ध्यान करना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये कीजिए, ये कीजिए, काम करने के बाद कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये करने के समय ये कीजिए, क्योंकि ये प्रकृति है। मैंने कहा था ना आपको, आप भी ये प्रकृति का एक हिस्सा है। इसीलिए अपने आप पर डालिए। ये काम करने के बाद, कुछ उठाने के बाद, चलने के बाद, घुमाने के बाद, घूमने के बाद, ये हर चीज पर डाले, हर कर्तव्य पर डाले, हर कार्य पर डाले। ये डालकर ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये सब दुख है कि ये सब संयोग है कि संयोग, यानी कुछ करने के लिए, कुछ कर्तव्य पूरा होने के लिए, वो पूरा करने के लिए उत्पन्न हुई चीजों को हम संयोग कहते हैं। इसलिए अगले हफ्ते में मैं आपको साबित करूं कि सोडियम, हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ कर्तव्य पूरा करने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उसको हम इफेक्ट्स कहते हैं। वो एक इफेक्ट है, कुछ इफेक्ट बनाने के लिए उत्पन्न हुई चीजों को हम इफेक्ट कहते हैं। कुछ ये फल है, यानी कुछ करने के लिए फल,
ये फल रहित है, ये फल सहित है, यानी ये कुछ करने के लिए उत्पन्न हुई चीजों को हम फल कहते हैं। इसीलिए ये दुनिया में हर चीज कुछ पूरा करने के लिए ये दुनिया में उत्पन्न हुई है। हम इसके बारे में पता लगाए, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाए। बाद में आप जानेंगे कि आपके हृदय के बारे में, दिल के बारे में, ये दिल भी कुछ करने के लिए, कुछ पूरा करने के लिए, कुछ कर्तव्य पूरा करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आपका हृदय और सब पूरा शरीर, बाल, आंखें, ये सब, ये सिर्फ एक ही चीज है, लेकिन अलग तरीके से उत्पन्न हुए हैं ये सब। हम इसके बारे में पता लगाए, ये सब दुख कैसे हो सकता है। अब आप जानते हैं, ये सिर्फ आंखें बंद करके एक कारण पर मन लगाकर ध्यान करने की कला नहीं, विमुक्ति पाने की कला बहुत अलग है। हम अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।